हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आप सभी को बेल्ट ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। तो मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड बिछा लेती हूँ। इसमें मैं आगे पल्ले की और पीछे पल्ले की एक साथ कटिंग करूँगी। तो पहले मैं यहाँ तीरे का निशान लगा रही हूँ, फिर आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ 6.5 इंच पर। ये 38 साइज का ब्लाउज है, तो 9.5 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ फिटिंग का, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। यहाँ मैं 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ, और 6.5 इंच पर मैं गले के लिए भी निशान लगा रही हूँ लंबाई। अब मैं यहाँ 1 इंच पर गले की गोलाई दे दूँगी। और यहाँ से 1.5 इंच पर मैं आर्म होल के लिए शेप लगा लूँगी, और यहाँ 20 सेंटर करके इसका शेप लगा लूँगी। आधा इंच पीछे लेकर आर्म होल की शेप बना लूँगी मैं। ये बैक पार्ट की शेप है पीछे के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर फिर निशान लगा लूँगी। यहाँ मैं ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगा लूँगी 10 इंच पर। अब मैं यहाँ से बेल्ट पट्टी के लिए निशान लगा लूँगी 4.5 इंच पर, और यहाँ से 3.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। मैं इसमें 14 इंच तैयार ब्लाउज की लंबाई रहेगी, तो मैंने 17 इंच पर आगे के पार्ट के लिए मैंने पूरी लंबाई ली है, और 16 इंच मैंने पीछे के लिए ली है। आगे का पल्ला 1 इंच लंबा होगा पीछे वाले से। तो अब मैं यहाँ डाट निशान लगा लूँगी डाट के लिए 3.5 इंच पर गले की साइड से। यहाँ मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी प्लेटों के लिए। अब मैं इन निशानों को सीधा कर लूँगी। अब मैं निशान को सीधा कर लूँगी आर्म होल से कमर तक के लिए। अब मैं इन निशानों को सीधा लगा लूँगी निशान इस पर। तो ये देखिए 1 इंच मैंने लंबा लिया है आगे का पल्ला, और पीछे का पल्ला 1 इंच छोटा लिया है। तो मैं इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब मैं कटिंग कर रही हूँ।
पहले मैं पीछे के पार्ट के लिए आर्म होल की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ कंधे से को अलग कर रही हूँ। तो अब मैं पीछे का पार्ट निकाल लूँगी यहाँ से और आगे के पार्ट पे अब बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। पहले मैं आर्म होल की कटिंग कर ले रही हूँ, छटाई आगे से फ्रंट पार्ट के लिए। मैं गले की भी कटिंग कर रही हूँ। तो अब मैं बेल्ट की भी कटिंग कर रही हूँ। अब इन प्लेटों को मैं इस पर फोल्ड करके छाप दूंगी, छाप के निशान लगा लूँगी इस प्रकार फोल्ड करके। मैं इसको निशानों को डार्क कर रही हूँ, एक एक करके सारे निशानों को मैं डार्क कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ से दोनों पल्लों को अलग कर रही हूँ, आगे के पल्लों को। और यह बेल्ट को भी अलग कर रही हूँ मैं। अब मैं पीछे के बैक पार्ट के लिए गले के निशान लगा रही हूँ, चौड़ाई 2.5 इंच और 6.5 इंच ये रखूँगी पीछे का गला भी। अब इस निशानों को सीधा मिला के तो जैसा कि ये कमर है 32 इंच, तो 32 इंच के लिए मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और 8 इंच का मैं यहाँ हाफ ले लूँगी पीछे की प्लेट के लिए। ये 4 इंच पर और मैं यहाँ से 6 इंच पर 6.5 इंच पर प्लेट डाल लूँगी, 6 इंच पर, क्योंकि ये तो हमारा फोल्ड में भी चला जाएगा 1 इंच नीचे से। और 1 इंच पर मैं यहाँ गले की शेप लगा के लिए निशान लगा के इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं छाप के पलट के छाप ले रही हूँ और निशान इस पे भी दूसरी साइड भी निशान लगा रही हूँ। अब ये जो मेरा कपड़ा बचा हुआ था इसमें मैं स्लिप निकालूंगी। इसमें स्लिप में मेरा जोड़ आएगा, तो मैं ये कपड़े नीचे से काट के यही कपड़ा मैं इसमें अटैच करके जॉइंट कर दूंगी। ये 10 इंच चौड़ाई है कपड़े की। इस पे रख कर
देखिए 10 इंच चौड़ाई है इसकी। अब यहाँ से मैं 3.25 इंच पर डाउन का निशान लगाऊंगी। जो मेरा जितना लंबाई में कपड़ा था मैं इसकी पूरी लेंथ ले लूँगी और 1 इंच में फोल्डिंग के लिए ले लूँगी मोहरी से। अब यहाँ 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं शेप दे दूँगी 2 इंच पर बैक पार्ट के लिए। और यहाँ से 1/2 इंच पर बीच से सेंटर से मैं 1.5 इंच पर शेप दे दूँगी गहराई की। और 6.5 इंच मेरी मोहरी है बाजू की। अब तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लिया है मैंने। अब मैं कटिंग कर दे रही हूँ। पहले बैक पार्ट को मैं अलग कटिंग करूँगी बैक पार्ट से, फिर मैं और इसको मैं जॉइंट करके कपड़े को जो है स्लिप को फिर मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, आगे की गहराई के लिए छाटूँगी। और 1 इंच मैं फोल्डिंग में ले लूँगी, नीचे से निशान लगा देती हूँ मैं 1 इंच पर। बाकी जो मेरी तैयार लेंथ है बाजू की आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सीधा कर ले रही हूँ कपड़ों को कटिंग करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैं ब्लाउज में हुक और बटन पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो मेरा ब्लाउज का जो बचा कुचा कपड़ा है, मैं इससे अपनी तुरपाई वाली पट्टी निकालूंगी इससे कटिंग करके। ये 1 से 1.5 इंच की पट्टी निकलेगी फोल्डिंग के लिए। तो मैं सीधा कर लूँगी क्योंकि हमारा ब्लाउज का कपड़ा बहुत कम है फ्रेंड्स, इस वजह से मुझे इस तरह से निकालना पड़ रहा है जोड़कर। और ये मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है जो ब्लाउज से कटिंग से निकला है, इसमें मैं अब इन दोनों कपड़ों को रखकर 1.5 से 2 इंच पर 2.5 इंच पर मैं निशान लगा के सीधा कर लूँगी। मैंने निशानों को सीधा कर लिया। अब कटिंग कर रही हूँ मैं। पट्टियों को मैं सीधा कर रही हूँ।